डीएनए जो है, यहाँ पे जो ये फॉरेन डीएनए है, कौन सा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये यहाँ पे ऐड करना है। तो वहाँ पे क्या चाहिए, ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेज, कोई अगर पार्ट हमें अटैच करना है, बराबर फिक्स करना है, 2 पेज है फिक्स करना है, तो हम फेविकॉल का यूज कर सकते हैं, गम का यूज कर सकते हैं, बराबर। इसी तरह यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस पे यहाँ पे हम अगर एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ अटैच करना है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट इज द डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम है उसका यूज करें। अब यहाँ पे हमने बोला है कि ये जो है ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर क्या है, ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे प्लाज्मिड में एक साइट होती है, कौन सी, फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट करने की साइट होती है। तो यहाँ पे हमें ये कट करना है। कट करने के लिए क्या करते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, इट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर। वो कैसे बिहेव करता है, मॉलिक्यूलर सीजर जैसे। सीजर का काम क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई अगर पार्ट हमें कट करना है तो हम क्या करते हैं, सीजर का यूज करते हैं, बराबर, सीजर से हम कट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको डीएनए सेगमेंट अगर कट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंजाइम यूज करते रेस्ट्रिक्शन, लेकिन कौन सा यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या करेगा, ये कट करेगा, बराबर है। यहाँ पे जो डीएनए वो कट करेगा और फेंक देंगे, उसका कोई काम नहीं, बराबर। लेकिन जो हमें डिजायर्ड डीएनए चाहिए बाद में, ये यहाँ पे हम ऐड करेंगे, दैट इज द, ये कौन सा है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन या डीएनए हम यहाँ पे ऐड करेंगे विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा है, टू कट द पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, बराबर है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के टाइप कितने, 3, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नॉट यूज बिकॉज कट एनी पार्ट ऑफ डीएनए। ये जो है टाइप 1, ये टाइप 1 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये वाइडली यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो टाइप 1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो अगर हम यहाँ पे अगर प्लाज्मिड को कट करने के लिए अगर वो यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो कहीं से भी कट कर दे, एक स्पेसिफिक साइट नहीं होती है वहाँ, ये स्पेसिफिक साइट कट नहीं कर पाता, इसी वजह से इसे हम यहाँ पे यूज नहीं करते, कहीं से भी कट कर देते। अगर कहीं से भी कट करेगा तो क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मिड का, रिप्लिकेटिंग साइट जो है ओरी, मतलब यहाँ पे रिप्लिकेटिंग साइट होती है, ये अगर साइट निकाल कर फेंक दिया तो उसने कट कर दिया तो ये क्या होगा, वो रिप्लिकेट, जैसे यहाँ पे रिप्लिकेट हो रहा है, रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाइडली यूज नहीं कर सकते। देन उसके बाद टाइप 2, अब टाइप 2 जो है ये वाइडली यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट, रिकॉग्नाइज साइट को क्या कर सकता है, हमें जो चाहिए कट करना है साइट, वो कट करने की पोटेंशियल एबिलिटी। रेस्ट्रिक्टेड मतलब काफी सारे हैं, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काफी सारे हैं, नोन सीक्वेंस है, मतलब हमें जो सीक्वेंस चाहिए कट करना है वो रेस्ट्रिक्टेड साइट ही क्या करता है, कट करता है। दैट्स व्हाई दैट टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर देखते हैं थर्ड टाइप 3 टाइप ऑफ टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी जनरली यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है, ये भी क्या होता है, स्पेसिफिक नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब हमें जो चाहिए, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो चाहिए वो उसे कट करके फेंक देता है। इसी वजह से हमें जो चाहिए वो अगर कट करेंगे टाइप 3 तो क्या होगा, वहाँ पे रिप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होगी, मतलब जो हमें चाहिए डिजायर्ड डीएनए वो वहाँ पे ऐड नहीं हो सकता। मतलब ये भी कोई भी सीक्वेंस
कट करके फेंक सकता है। इसी वजह से इसे हम क्या करते हैं कि वाइडली यूज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो ये एंजाइम हम क्या करते हैं यूज करते हैं। दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब यहाँ पे हमने देखा है वेक्टर, ये वेक्टर प्लाज्मिड इट एक्ट एज ए वेक्टर। ये कौन सा है PBr 320 प्लाज्मिड, जो मोस्टली वाइडली यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। अब इसमें क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रिप्लिकेट एंड लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए इंसर्ट विल बी फॉर्म। मतलब इसमें पोटेंशियल एबिलिटी है, जो हमने सर्कुलर डीएनए बोला है प्लाज्मिड, बराबर है। ये प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, बराबर। डीएनए है मतलब इसमें कौन सी एबिलिटी है, डीएनए है मतलब इसमें कौन सी पोटेंशियल एबिलिटी है, रिप्लिकेशन, बराबर। इसमें पोटेंशियल एबिलिटी कौन सी है, रिप्लिकेशन। अगर इस डीएनए को हमने फोकस किया, ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, अलग अलग सेगमेंट दिखते हैं, अलग अलग पार्ट दिखते हैं। यहाँ पे एक पार्ट होता है कौन सा, ओरी, ये देखो यहाँ ओरिजिन और रिप्लिकेटिंग साइट, इस पार्ट को बोलते हैं रिप्लिकेशन, रिप्लिकेटिंग साइट। अब रिप्लिकेटिंग साइट मतलब ये जो डीएनए है, ये डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उस पार्ट को बोलते हैं रिप्लिकेटिंग साइट, बराबर। जैसे हमने बोला यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ पे इंसर्ट किया, बराबर। कहाँ पे, कॉम्पिटेटेंट होस्ट में, बराबर। ये कॉम्पिटेटेंट होस्ट में इंसर्ट किया। तो इस डीएनए, ये देखो यहाँ पे एक डीएनए था पहले, फॉरेन डीएनए, ये एक था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो हो गए, रिप्लिकेट हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। क्यों, ये मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी क्यों आई वहां, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्लिकेटिंग साइट, ओरिजिन साइट। मान लो आपने अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इंसर्ट किया है और उसने ये रिप्लिकेटिंग साइट निकाल कर अगर कट कर दिया, निकाल कर फेंक दिया, तो ये प्लाज्मिड इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मतलब रिप्लिकेशन प्रोसेस, मतलब यहाँ पे 1 से 2 डीएनए नहीं फॉर्म होंगे, 2 से 4 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस डीएनए के अंदर, ये प्लाज्मिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, कौन सा, रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट था, वो वहां से कट हुआ। इसीलिए वहां पे कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, टाइप 2, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम वहां पे यूज करते हैं। दैट इज द पार्ट, कौन सा पार्ट है ये, रिप्लिकेटिंग साइट विच यूज फॉर द रिप्लिकेशन। मतलब डीएनए में पोटेंशियल एबिलिटी है कि होस्ट सेल में जाने के बाद भी वो क्या करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, कौन, रिप्लिकेटिंग साइट होने की वजह से, ओरी साइट होने की वजह से। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर पार्ट देखते हैं तो वहां पे नेक्स्ट पार्ट भी प्रेजेंट होता है, एएमपी। एएमपी मतलब एएमपी साइट वहां पे प्रेजेंट होती है। अब एएमपी साइट क्या है, ये एएमपी, एएमपीआर, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस साइट होती है। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस साइट मतलब होता क्या है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट भी कह सकते हैं। एंटीबायोटिक मतलब मान लो ये प्लाज्मिड किसी होस्ट सेल में जाने के बाद, होस्ट सेल में जाने के बाद, बराबर, होस्ट सेल में एंटर करा, और ये होस्ट सेल कहाँ पे रखते हैं, ये होस्ट सेल कल्चर मीडियम में रखते हैं, पेट्री डिश में रखते हैं, कहाँ पे, कल्चर मीडियम में रखते हैं, बराबर। उस कल्चर मीडियम में अगर काफी दूसरे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बराबर, तो क्या होगा, दूसरे अगर बैक्टीरिया है, यहाँ पे एएमपी है, रीजन अगर नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस अगर रीजन नहीं है, दूसरे बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट, तो क्या होगा, ये सर्वाइव करेगा क्या, नहीं करेगा। इसी वजह से प्लाज्मिड वेक्टर में एक साइट होती है, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस साइट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब दूसरे बैक्टीरिया से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, खुद को प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन फॉरेन डीएनए जो कैरी कर रहा है, जहाँ पे ये फॉरेन डीएनए
है, कैरी कर रहा है, उसे भी वो प्रोटेक्ट करेगा। मतलब रेजिस्टेंट पावर वहां पे प्रेजेंट होता है। और एक साइड होती है दैट इज द टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन, TET। एक और रीजन होता है TET, दैट इज द टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन। टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे एक साइड होती है जो इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। मतलब ये इसकी स्पेशलिटी है। अदर बैक्टीरिया से भी वो प्रोटेक्ट करता है, अदर केमिकल से भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस रीजन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन है, देन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन, देन उसके बाद एक और रीजन वहां पे प्रेजेंट होता है दैट इज फॉरेन रीजन फॉर द एक्सेप्शन ऑफ फॉरेन DNA। मतलब यहाँ पे एक और रीजन होता है प्लाज्मिड में जो फॉरेन DNA को कैरी कर सकता है। मतलब यहाँ पे इसका एक DNA सेगमेंट ये अगर हम कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तो यहाँ पे हम फॉरेन DNA ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ऐड किया हमने, बराबर। तो ये फॉरेन DNA भी कैरी कर सकता है, बराबर है। फॉरेन DNA वो कैरी कर सकता है। जैसे आपके घर में कोई अननोन आदमी अगर आता है, डायरेक्ट किचन में अगर आता है तो उसे एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं, उसे बाहर भेजो, मतलब बाहर भेज दो, बराबर। लेकिन वही अगर आदमी आपके पापा के साथ आता है तो उसे रिस्पेक्ट दोगे आप, बराबर। मतलब उसी तरह यहाँ पे जो फॉरेन DNA है उसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, जो स्पेसिफिक साइट ये प्लाज्मिड एक्सेप्ट करता है, फॉरेन DNA को एक्सेप्ट करता है, उसी लोकेशन पे वो ऐड होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वहाँ पे, और वाइडली यूज, बराबर। नेचुरली तो प्लाज्मिड मिलता है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे प्लाज्मिड डिजाइन किए। कौन कौन से प्लाज्मिड डिजाइन किए? PBr 322, देन PBr 320, यहाँ पे एक और है PBr 320। ये प्लाज्मिड वहां पे क्या किया उन्होंने? डिजाइन किया आर्टिफिशियल। देन PACYC 177 आर द कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड। PBr 322 इज मोस्टली यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी, और सबसे ज्यादा यूज ये प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो यूज होता है कहाँ पे? RDNA टेक्नोलॉजी में, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ये वाइडली यूज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो प्लाज्मिड वेक्टर फॉर, यहाँ पे अगर देखेंगे प्लाज्मिड, हमने देखा है प्लाज्मिड कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया से। अब प्लाज्मिड अगर देखते हैं, इट एक्ट एज ए वेक्टर फॉर द क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं इस वेक्टर को, कौन से? प्लाज्मिड को। और सबसे ज्यादा जो आइसोलेट करते हैं, कहाँ से आइसोलेट करते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर आइसोलेट करते हैं ई कोलाई। कहाँ से आइसोलेट करेंगे हम? ई कोलाई। इश्चेरियाशिया कोलाई बैक्टीरिया से हम क्या कर सकते हैं? ये आइसोलेट करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? प्लाज्मिड। कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं जनरली? कौन से बैक्टीरिया से? ई कोलाई बैक्टीरिया से हम जनरली आइसोलेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इंजीनियर दिस प्लाज्मिड टू ऑप्टिमाइज देयर यूज एज ए वेक्टर इन DNA क्लोनिंग, जो वाइडली यूज होता है। उनसे बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं ई कोलाई। और सेकेंड भी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, वहाँ से भी हम वाइडली यूज करते हैं, वो भी प्लाज्मिड आइसोलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये नेक्स्ट पार्ट दिया है, प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट। अब प्लांट के लिए स्पेशलाइज प्लाज्मिड होता है। कौन सा प्लाज्मिड यहाँ पे होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। कौन सा प्लाज्मिड यूज होता है वहाँ पे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, ये प्लाज्मिड वहाँ पे यूज होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम मतलब होता क्या देखेंगे? प्लांट वायरस, सॉरी, प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट।
प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है? दैट इज द एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। बराबर, यहाँ पे एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, ये जो है ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम ये वाइडली यूज करते हैं कहाँ पे? प्लांट के सेंस में। प्लांट में अगर हमें कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है तो ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम ये यूज करते हैं। अब ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या है ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम? ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दिस बैक्टीरियम लाइव इन सॉइल एंड कॉज अ प्लांट डिसीज कॉल्ड क्राउन गॉल। मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है। बराबर, अगर सॉइल में प्रेजेंट होता है तो इसका कांटेक्ट किसके साथ होगा? प्लांट के कौन से पार्ट के साथ कांटेक्ट होगा? रूट के साथ। किसके साथ? रूट के साथ कांटेक्ट होगा। किसके? प्लांट। डायरेक्ट किसके साथ कांटेक्ट होगा? रूट के साथ कांटेक्ट। जब ये बैक्टीरिया अगर सॉइल में जो प्लांट का रूट प्रेजेंट होता है वहां पे अगर पार्ट कोई डैमेज हुआ है, उस डैमेज पार्ट से वो क्या होता है? इंसर्ट होता है। कहाँ पे? सॉइल टू प्लांट, प्लांट रूट, यहाँ से वो एंटर होगा अंदर। बराबर, डैमेज पार्ट से वो एंटर हो। अगर ये एंटर होता है तो क्या करता है ये? विच इंड्यूस क्राउन गॉल। अब क्राउन गॉल मतलब क्या होता है? ट्यूमर। यहाँ पे क्या होता है? जैसे ये इन्फेक्ट हुआ अंदर आ गया, वैसे जहाँ पे ये इसकी कॉलोनीज होती है, जैसे वो अंदर आ गया अपना मल्टीप्लिकेशन रेट पास कर मल्टीप्लाई होता है क्योंकि उसे सुटेबल होस्ट मिलती है। जनरली डाइकॉट प्लांट में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जैसे यहाँ पे फॉर्म आ गया अंदर, वैसे यहाँ पे सोलन पार्ट दिखेगा। क्राउन गॉल मतलब ट्यूमर, सोलन ट्यूमर मतलब यहाँ पे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा इस तरह। ये पार्ट इसका स्वेल होगा। बराबर, अब इसने क्या किया? इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? क्राउन गॉल मतलब सोलन पार्ट वहां पे डेवलप हुआ। जैसे ये सोलन पार्ट डेवलप होता है, ये सोलन पार्ट यहाँ पे डेवलप होता है मतलब ट्यूमर फॉर्म होता है। बराबर, तो यहाँ पे ये ट्यूमर फॉर्म होने के लिए हमने इससे पहले देखा है कौन सा? एक हमने प्लाज्मिड देखा है। कौन सा? टीआई प्लाज्मिड, मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ये अगर बैक्टीरिया है इसमें भी क्या होगा? प्लाज्मिड होगा। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पे प्रेजेंट होगा। उस प्लाज्मिड में कौन सा रीजन होगा? टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन। टीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। मतलब यहाँ पे देखो, अगर डाइकॉट प्लांट है, इस डाइकॉट प्लांट में जो सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। जैसे कोई डैमेज पार्ट हुआ रूट का, तो उस डैमेज पार्ट से ये क्या हुआ? बैक्टीरिया अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे वो मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, वो पार्ट क्या हुआ? स्वेल। वो पार्ट स्वेल मतलब ट्यूमर वहां पे एक नॉट लाइक पार्ट, मतलब ट्यूमर वहां पे फॉर्म हुआ। वो क्यों हुआ? ट्यूमर फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। इसी वजह से वहां पे उस डाइकॉट प्लांट में हमें क्या मिला? रूट के ऊपर ये सोलन पार्ट में नोडुल वहां पे फॉर्म होता है। दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड के अंदर that it contain transposon called tDNA which insert copies of itself into the chromosome of infected plant। मतलब इसमें जो infected plant है, अब ये कौन सा plant होगा? infected obviously, क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ। कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। बराबर, ये इन्फेक्ट हुआ तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई और ट्यूमर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ tDNA, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को tDNA कह सकते हैं। बराबर, ट्रांसपोज हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। देन ट्रांसपोज विल विद द न्यू DNA
can still be inserted into host cell chromosome. A plant cell containing this DNA can then be grow in the culture introduce induction to the form of new transgenic plant. अब यहाँ पे देखो ये TI प्लाज्मिड यहाँ पे इंसर्ट हुआ, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यहाँ पे इंसर्ट, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लांट पे इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्टेड प्लांट हो गया, बराबर। अब इन्फेक्टेड प्लांट के क्रोमोसोम के साथ ये टीडीएनए क्या हुआ, मिक्स हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हर पार्ट पे यहाँ पे पहले एक क्राउन था, मतलब एक सोलन पार्ट है, यहाँ पे काफी सारे सोलन पार्ट हैं, बराबर, क्योंकि वो इन्फेक्ट हुआ, बराबर। इसकी वजह से वो अपनी मल्टीपल कॉपीज वहां पे फॉर्म करते रहेगा। इस प्लांट को बोल सकते हैं अगर वो आइसोलेट करेंगे टीआई प्लाज्मा, बराबर, उस प्लांट से अगर इन्फेक्टेड पार्ट से सेल हम आइसोलेट करेंगे ये सेल और कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे आर्टिफिशियल, तो क्या बोलेंगे हम, ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलेंगे उसे हम, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं हमने बताया है, बराबर है। दो अगर प्लांट है, एक राइस का और एक पार्थिनियम का, ये एग्जांपल दिया। राइस के प्लांट में कौन सी कैपेसिटी नहीं है, डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं है, बराबर है, वेराइटी वो नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज होती है तो वो वाटर की लेवल कम होती है तो वो क्या होगा, मर जाता है, बराबर, प्रोडक्टिविटी कम आती। लेकिन पार्थिनियम प्लांट में गाजर गवत, बराबर है, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, वहां पे कौन सी कैपेसिटी है, डिसीज रेजिस्टेंट। तो डिसीज रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट करके कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम, राइस प्लांट। दैट प्लांट इज नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट। और डायरेक्ट हम जीन ऐड करते क्या वहाँ पे, नहीं, वेक्टर के साथ वो ऐड करते हैं, बराबर है, इसी वजह से इसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। वैसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट हम इस तरह यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओवर अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट। देन उसके बाद एक पार्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट, ये पार्ट किया आपने किताब। थर्ड दैट इज द बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब क्या होता है ये हमने बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ाया था तब यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में होता है। ये क्या है कॉम्पिटेंट होस्ट, जो फॉरेन डीएनए कंटेनिंग प्लाज्मिड जो है, जहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं होस्ट के अंदर, जिस होस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उस होस्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट जनरली कौन से होते हैं, ई कोलाई, आपकी किताब में दिया है, बैसिलस हिमोफिलस, हेलिकोबैक्टर पाइरोली, ई कोलाई, दीज आर द कॉम्पिटेंट होस्ट। एग्जांपल जनरली वाइडली यूज होता है ई कोलाई, बैक्टीरिया ही यहाँ पे जनरली यूज होता है। दिस इज ओवर अबाउट द टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में जो टूल्स है वो हमने देखा है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, then second cloning vector, then third competent host. This is over about the tools for biotechnological process.